नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोस ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत हुई। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। भारत को अभी तक आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला है। कनाडा में की गई नई सरकार और खालिस्तानी मुद्दों पर भारत की चिंताएं इसका कारण हो सकती हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कोलोराडो में हुए आतंकवादी हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। थरूर ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के विचार से सहमति जताई। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बंद करने के बाद पंजीकरण में भारी गिरावट देखी जा रही है। मई में पिछले साल की अपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में 1427 की कमी आई है। इस साल मई में 3,566 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं, जबकि पिछले साल मई में 4,993 वाहन पंजीकृत हुए थे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की और कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी के सामने कई मांगे रखी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू रीति रिवाज में 2 शादियां होती रही हैं। सुधाकर ने चिराग पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि दूसरी शादी गुनाह नहीं है। उन्होंने तेज प्रताप के फैसले का समर्थन किया। अयोध्या के राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित कलश स्थापित किया गया है। 5 जून को राम दरबार की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 3 जून से अनुष्ठान शुरू होंगे। मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सिक्किम में आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुछ जवान शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद 6 जवान लापता हो गए हैं, जिन्हें खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। लापता जवानों को ढूंढने के लिए राहत कार्य जारी है। केदारनाथ धाम यात्रा में 1 माह में करीब 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। होटल, हेली सेवा और घोड़ा खच्चर संचालन से अच्छी आमदनी हुई है। अब तक 7 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। नासिक सिंहस्थ कुंभ में पहली बार अमृत स्नान का आयोजन किया जाएगा। शाही स्नान की परंपरा को अमृत स्नान में बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महंत राजेंद्र दास महाराज के सुझाव को स्वीकार किया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में एक कर्मचारी ने दान पत्र से 500 के नोटों के कई बंडल चुराए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी ने 4, 8 और 11 अप्रैल को पैसों को कपड़ों और नोट गिनने वाली मशीन में छिपाया था। मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मलेशिया ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत का समर्थन किया है। मलेशिया की मंत्री सरस्वती कंडासामी ने कहा है कि भारत सरकार ने हमले के जवाब में कार्रवाई की और शांति और विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान आर्थिक विकास पर है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ खुला। कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण बाजार पर दबाव रहा। बीएसई सेंसेक्स 734 अंक यानी कि 0.91% गिरकर 80,718 पर आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 191 अंक यानी कि 0.77% गिरकर 24,548 पर पहुंच गया। आज सोने के रेट में 837 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी के 96,192 रुपये पर खुला। चांदी के रेट में 66 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई और यह 97,392 रुपये पर आ गई है। जीएसटी के साथ सोना 99,077 रुपये और चांदी 1,03,13 रुपये पर बिक रही है। 9 साल की विनीता छेत्री ने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट 2025 के ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा दिखाई। विनीता ने अपने डांस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और भारत का नाम रोशन किया। वो तीसरे नंबर पर रही और अब देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उनका शरीर अब आराम मांग रहा है। उन्होंने शरीर की बात मानकर आराम करने का फैसला किया है। अमिताभ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शरीर ही सबसे ऊपर है, अब वो आराम के मूड में हैं।
तमिल फिल्म मेकर विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की उम्र में मदुरई में से चेन्नई जा रही बस में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। विक्रम एक प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट सुनाकर लौट रहे थे, तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने विराट कोहली के पब 18 कम्यून पर केस दर्ज किया है। पब में स्मोकिंग एरिया नहीं होने के कारण ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पब का औचक निरीक्षण किया था। रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ पर केस दर्ज किया गया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने विराट कोहली की फिटनेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कोहली पहले सीजन से भी ज्यादा फिट है। धूमल ने कोहली से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोहली आईपीएल से रिटायर नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। मैक्सवेल ने कहा है कि अब उनकी जगह नए खिलाड़ियों के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। वो आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वनडे खेलते नजर आए थे। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।